हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा बार में आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो चले अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, कहता है फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ हिलाया जाता है तो क्या बनता है जी। तब 2,4,6 डाई ब्रोमोफिनॉल का श्वेत अपक्षेप बनता है। तो देखते हैं रिएक्शन के साथ। देखो, फिनॉल कर रहा है तो सबसे पहले फिनॉल का फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले फार्मूला जी, आपको शॉर्ट वीडियो में आपका ये सारा फार्मूला मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कल मैं एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें 10 आपका फार्मूला था, शुगर था, सोडा लाइम था, नीला थोथा था। ये सारा चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे भी आप कंप्लीट लिख सकते हो। किसे करवाना है? ब्रोमीन जल से करवाना है, यानी कि Br2 से करवा दो, Br2 से करवा दो। तो क्या बनेगा? आपको बताए होंगे कि जब भी आप रिएक्शन करोगे, देखो इस तरीक़ा से करोगे तो आपका जो OH दिया हुआ है ये ऑर्थो है, मेटा है, पारा है, ये भी मेटा है, ये ऑर्थो है। तो आपको पता है कि हम बताए थे कि कोई भी एलिमेंट ये ऑर्थो के पास जुड़ेगा, पारा के पास जुड़ेगा, ऑर्थो के पास जुड़ेगा, मेटा के पास नहीं जुड़ेगा। स्पेशल केस में यहाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ मान के चलना है कि नहीं जुड़ता है मेटा के पास। जब भी जोड़ोगे तो ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ जुटेगा। और ध्यान रखना है ये आपका हैलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये तो याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑर्थो कहाँ पे मेटा है। ठीक है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, ये भी ध्यान रखना है। सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है। देखो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे जो है वो कार्बन पड़ा हुआ है। अब यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं Br, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब एक हाइड्रोजन है, अगर इसको हम बॉन्ड को ब्रेक करके इससे रिएक्शन करवा दें तो HBr बनेगा। बनेगा क्या? बनेगा। और जैसा ही यहाँ से हटेगा इसके जगह पे कौन आ जाएगा? Br। तो ओवरऑल देखें तो इस तरीका से बनेगा ये, ऐसा OH, यहाँ पे आपका क्या आएगा? Br आ जाएगा इसके जगह पे। इसको H को हटा करके उसके जगह पे कौन आ गया भाई? Br। एक H हटाने में 2 ब्रोमीन की आवश्यकता पड़ रही है। इसमें कितने H हैं? 3। तो ऐसा 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 3 गो चाहिए। तो क्या यहाँ पे 3 होना चाहिए? बिल्कुल होगा। यानी कि कितने ब्रोमीन हो गए? 6। तो 3 दूना 6। ठीक है। अब धीरे धीरे उसी तरीका से यहाँ पर भी H आ जाएगा और यहाँ पर भी H नहीं भाई, Br। यहाँ पर भी Br आ जाएगा। अब देखो, जब एक हाइड्रोजन हटाए तो एक HBr निकला, तो 3 हाइड्रोजन हटेगा तो 3HBr निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो, इसको बोलते हैं फिनॉल। जो भी बताया जा रहा है सब आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाई लिखे हैं जी, लेकिन होना चाहिए था ट्राई। 3 गो है ना, ट्राई ब्रोमो। तो यहाँ लिखाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ट्राई ब्रोमो फिनॉल। चलो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब करिए इसको, कोई दिक्कत? तो इसको नोट डाउन करो। तो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर बच्चों। चलो, इस बार हम देखते हैं कि
ये जो बेंजीन ले लो एक, ठीक है, एक बेंजीन ले लो, ऐसा ऐसा ले लिए, ठीक है। इसका अभिक्रिया अगर करवाते हैं एथिल ब्रोमाइड से तो क्या बनता है, और बता देते हैं Al2O3 एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड या एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है। चलो इसको छोड़ देते हैं, अगले रिएक्शन के बढ़ते हैं, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ये पूरा डिटेल्स। अब देखो कहता है फिनॉल को तनु, नेक्स्ट बेंजीन का ही ले लेते हैं एक और, फिनॉल को कहता है फिनॉल को तनु HNO3 के साथ गर्म किया जाता है, HNO3 के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, बताओ। फिनॉल को HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो लिखना आंसर ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा क्या कहता है, नाइट्रोफिनॉल का, नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण बनता है जी, नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण बनता है। देखो रिएक्शन से ही समझते हैं, चलो एक फिनॉल ले लो, ले लो भाई फिनॉल, ऐसा हो गया, ये आपका OH दिख रहा है, किससे रिएक्शन करवाना है, तनु, इसको हम इस तरीके से लिख करके, क्या हम तनु ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, तनु HNO3। अब देखो क्या हम HNO3 जो दिख रहा है, क्या HO और NO2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल टूटेगा ये, ऐसा कि फिनॉल ऐसा दिख रहा है, देखो बढ़िया से OH है, इस तरीके से HO और NO2 में हम तोड़ सकते हैं इसको, जैसा कि बोल रहा है कि ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो यहाँ पे है, पैरा यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रोफिनॉल बनता है, इस तरीका से आप लिखेंगे। अब ये OH है तो OH रहेगा, ठीक है, ये OH है, OH रहेगा। मान लेते हैं यहाँ का हाइड्रोजन अगर निकालते हैं तो दोनों मिलकर के क्या बना देता है भाई, H2O बना देता है, दोनों मिलकर के क्या बना दिया, H2O है, और H2O वाष्प बन के गर्म कर रहे हैं ना, टेम्परेचर दे रहे हो तो उड़ जाएगा, H2O तो रहेगा नहीं। अब यहाँ पे जो कौन आएगा, NO2, कौन सा बन जाएगा, NO2 बन गया, और साथ में एक और बनेगा, ऐसा देखो OH, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो तो यहाँ से भी OH बन के निकल जाएगा, इसके जगह पे कौन आएगा, NO2, यानी कि ऑर्थो बन गया या पैरा बन गया। तो देखते हैं इसी चीज को बढ़िया से, ऐसा देख लो, ये OH दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, NO2, और रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा बनेगा A, और यहाँ पे क्या है, NO2, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। चलो सबका नाम लिख देते हैं बढ़िया से फटाफट। इसको हम बोलते हैं फिनॉल, इसको फिनॉल बोला जाता है, और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो इस तरीका से आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। और इसमें 2 जल बने हैं ताकि वो गर्म होकर के हवा में उड़ी आ गए हैं। ठीक है, इसको आप लिखो। ठीक है भाई, बन गया। चलो, अगर बन गया हो तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में और क्वेश्चन लेकर के मैं आऊँगा, तो आप ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।